Hello everyone, please do join everyone. Today is a lecture that is all about money supply in India and the lecture number 22. Please do join everyone so we can start today's class. Please join everyone so we can start today's class that is all about money supply in India. One of the important topic for UGC NET in Management, Commerce and Economic all three streams. Please join everyone so we can start today's class that is all about money supply in India. Please join everyone so we can start today's class that is all about money supply in India. Join live everyone. So once again, good evening everyone. Today's topic that is all about presentation money supply in India. So what is all about the money supply in India? जैसे हम लोग को बेसिक पता है कि क्यों हम लोग मनी सप्लाई की बात करते हैं. जैसे नॉर्मली बात करेंगे कि मनी सप्लाई वी हैव अ डिफरेंट टोटल बात कर रहे हैं कि कितना पैसा मार्केट में है. तो हाउ मच मनी हैज बीन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड जितनी भी मनी जितना भी पैसा विच हैज बीन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पैसा कहाँ पर इन डिफरेंट फॉर्म्स वी हैव दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स वी हैव इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड द other deposits and money with the post office. So we have a numerous number of the base. कई सारी चीजें हैं तो उन्हीं की हम लोग बात करेंगे कि M1 क्या होता है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है. तो अगर हम बात करें मनी सप्लाई की तो मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी. मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी करेंसी प्लस डिपॉजिट्स मनी की हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इन इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम. ठीक है. तो वट एवर द मनी सप्लाई जो है मार्केट में टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड डिपॉजिट्स मनी प्रेजेंट इन इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई. और हम लोग बात करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड मेजर्स होता है. द स्टैंडर्ड मेजर्स टू डिफाइन मनी यूजुअली इंक्लूड करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है. तो मनी सप्लाई तो इसका क्या देखो आरबीआई के पास रिकॉर्ड होता है कि कितना पैसा इशू किया था, कितना पैसा कहां कहां पर है. द रिकॉर्ड ऑफ द टोटल मनी सप्लाई इज केप्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. और कौन रखता है? द रिकॉर्ड कौन रखता है? द रिकॉर्ड ऑफ द टोटल मनी सप्लाई. कौन सा? टोटल मनी सप्लाई इज केप्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. बाय द central bank of the country, CBC. In terms of India, we have a central bank. What is the central bank of India? That is called Reserve Bank of India. The change in the supply of money in an economy can affect the price levels of securities, inflation, rate of exchange, business policy. So there are numerous reasons behind the to know about the money supply. Because on the basis of money supply, एक simple अगर आप लोगों को पता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो इट माइट लीड टू क्रिएट द इन्फ्लेशन इन द मार्केट. Then what actually we have to do?
So we have to be maintain the money supply in a such a manner. So there should not be excess inflation in the market, and there should not be a deflationary situation in the market. So we have to be manage the money supply in the optimum manner. Okay, because जो मनी सप्लाई किसी चीज को इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन रेट, रेट्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिजनेस पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स की पॉलिसी होती है, बिजनेस की पॉलिसीज होती है, एंड सिक्योरिटीज ऑल्सो, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि मनी सप्लाई का पहली बार कब आया मनी सप्लाई, तो इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द 1970 बाय अंडरटेकिंग ऑफ द आरबीआई। तो मतलब स्टार्टिंग हम लोगों ने 1977 में इन द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर द इमरजेंसी we have started calculating the money supply in the market, how much money we have, and we have to be know कि कौन कितना पैसा किस फॉर्म में कहां पर अवेलेबल है। क्लियर है? विदाउट बेसिक समझ के मनी सप्लाई क्या होता है, विदाउट बताइए। आगे बात करेंगे हम लोग M1 M2 M3 M4 की बात करेंगे। बिफोर दैट वी शुड हैव बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विशाखा मैम, यू, चारुल and all other persons who have been joined today. So please, if anyone is having any doubt, please do ask. अगर हम लोग आज अभी रिसेंट की बात करें कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, द अनसर्टेनिटी अभी पता है कि आफ्टर द कॉजेज ऑफ कोविड-19, तो आफ्टर कोविड-19 अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट में। क्लियर है? तो द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इंक्रीज बाय 8.2% since the March and 2020, and saving and current account deposit decreased by the 8%, क्योंकि सीधी सी बात है लोगों के पास इनकम नहीं था, and whatever the money we have kept in the form of current account and saving account, which has been decreased by the 8% due to the pandemic, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लियर है कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इंक्रीज बाय द 8.2 लोगों की, क्लियर, और टोटल जो पैसा डिपॉजिट था करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट में, इट हैज बीन डिक्रीज बाय द 8%। मेन मुद्दा क्या था, रीजन फॉर दिस इंक्रीज, सीधी सी बात है कि मनी सप्लाई मार्केट में क्यों बढ़ गई। द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज दैट there were higher cash withdrawal by depositors to meet needs during the lockdown periods, and also to safeguard themselves against salary cut off or job losses। सीधी सी बात है, मार्केट मनी सप्लाई बढ़ेगी बिकॉज लोगों ने पैसा, बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉल कर लिया मार्केट से, विड्रॉ मार्केट इन द सेंस बैंकिंग से पैसा विड्रॉ करके, एंड विच हैज बीन सर्कुलेटेड इन द मार्केट। एंड और अगला क्या हो, पीपल्स, लोगों ने क्या, पीपल्स हैव कटेड देयर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एज दे आर नॉट श्योर ऑफ देयर परमानेंट इनकम। बहुत सारे लोगों ने क्या करा, मार्केट पैसा तो विड्रॉ कर लिया, बट दे हैवंट, वो पैसा मार्केट में नहीं आया, बिकॉज दे हैड सर्टेन थॉट इन दे हैड सर्टेन थॉट इन देयर माइंड, बिकॉज कोई बहुत इंडिया में अभी पता है कि वी हैव मतलब अराउंड 75 to 80% इकोनॉमी विच इज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड इन द नेचर। सो बिकॉज or it has a clear idea about the pandemic, and nobody has sure that how much time it will be take more to revive in economy. So that is the reasons what the people has done, they have curtailed their discretionary spending as they are not sure of their permanent income. And in other side, a rise in the money supply usually is seen as the leading indicators of the growth in the consumption and business investment. In the same time, due to the COVID-19 pandemic, the rise did not encourage either. And in other side, what happened due to the discretionary spending, लोगों ने पैसा खर्चा कम करना शुरू कर दिया था, बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा खर्चा नहीं किया। People have withdrawn their money from current account and saving accounts, but due to the decrease in discretionary spending, the demand for industrial and manufacturing goods has been decreased drastically. Therefore, even the lenders are not willing to take risk. ठीक है, क्लियर है ना? समझ गए कि क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, कि क्या हाउ द मनी सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू द कोविड-19। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ मनी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी वी हैव, टाइप्स ऑफ मनी,
have full bodies money, full bodied money. It is this type of money whose value has money is equivalent to its value as a commodity. जैसे गोल्ड कॉइन होता है, नहीं होता है? गोल्ड कॉइन क्या मतलब जितना की वैल्यू है मार्केट में, अगर उसको एक्सचेंज कराएंगे, गोल्ड क्या इज लाइक ए लिक्विड एसेट विच इज इजीली ट्रांसफरेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश. इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी. तो इट इज द टाइप ऑफ मनी, इट इज द टाइप ऑफ मनी whose values whose values as money is equivalent to its value, equivalent to its value as a commodity. Example is a perfect example, that is called gold coin, because whatever the amount of gold coin we are carrying, if we are exchanging those gold coins in the form of cash, we are going to get same amount of the money. That is called full bodied money. In other side, we will talk about the token money. We will talking about token money or credit money, we also do call and paper money. तो ये क्या होता है कि टोकन मनी, क्रेडिट मनी की हम लोग बात करेंगे, पेपर मनी की बात करेंगे. वैल्यू एज मनी इज मच मोर देन द वैल्यू एज ए कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड पेपर करेंसी. सीधी सी बात है. तो नॉर्मली 100 रुपए कोई चीज खरीदेंगे, इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ सर्टेन डेप्रिसिएशन इन दोस कमोडिटीज. दैट इज द थिंग कि व्हाटएवर द करेंसीज वी आर कैरिंग. तो पेपर करेंसी मान के चलेगा, पेपर करेंसी इज मोर मच मोर हायर देन द वैल्यू एज ए कमोडिटी. इसको बोलते हैं टोकन मनी और क्रेडिट मनी और पेपर मनी. सिंपल. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी. पहला था फुल बॉडीड मनी, दूसरा था टोकन मनी और क्रेडिट मनी और पेपर मनी, वी डू कॉल लाइक दिस. थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी. तो ये क्या होता है कि इट इज जस्ट लाइक ए काइंड ऑफ द टोकन मनी बट इज इशूड अगेंस्ट द बैकिंग ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द बुलियंस. बुलियंस क्या होता है? तो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं. जब हम लोग गोल्ड और सिल्वर को बल्क में कुछ रखे, उसके अगेंस्ट में जब मार्केट से पैसा उठाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड money. So it is a kind of token money what is issued against the backing of the equivalent value of bullions with the issuing authority. क्लियर? इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी. मतलब जितना आपने सोना चांदी बल्क में रखा, उसके अगेंस्ट में हाउ मच मनी यू आर एक्चुअली जनरेटिंग, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी. क्लियर? क्लियर है ना? कोई डाउट हो प्लीज बताइए. इफ एनीवन इज हैविंग डाउट, इन तीनों में कोई डाउट हो बताइए आपका. फुल बॉडीड मनी, टोकन मनी और क्रेडिट मनी, या रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी. एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज डू टेल मी. किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है? इफ एनीवन इज हैविंग डाउट इन दीज थ्री टाइप्स ऑफ मनी, so please do ask me. Okay, further we will talk about the further. तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जो टोटल मनी है वो कैसे होती है. तो वी हैव अ टोटल मनी सर्कुलेशन. हम लोगों के पास क्या क्या होता है? M1, M2, third is M3, and fourth is M4. Clear? M1, M2, M3 and M4. ओके. अगर भाई हम लोग बात करते हैं M1 में क्या होता है? M1 इज इक्वल टू C प्लस DD, डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं, प्लस OD. ठीक है. इसको हम लोग अदर, OD स्टैंड फॉर अदर डिपॉजिट्स. क्या होता है? अदर डिपॉजिट्स. DD इज ऑल अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स. ओके. एंड C स्टैंड फॉर करेंसी सर्कुलेशन.
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो मनी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नैरो मनी भी, we do also called as a narrow money. So C plus C is all about the currency in the circulation we'll talking about. DD stand for demand deposits in the market and OD stand for other deposits. Clear? आप लोगों को पता ही होगा कि डीडी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड फ्रॉम द बैंक, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स, एक सर्टेन टाइम से हो जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट्स इसमें फिक्स डिपॉजिट्स की हम लोग बात करते हैं, so that is called time deposits. Once that particular time periods will be over on, after that you can withdraw those money from the market, that is called time deposits. And demand deposits is all about on the basis of the demands you are withdrawing certain funds from bank, that is called demand deposits. अगर हम ओडी की बात करते हैं, अदर डिपॉजिट्स की हम लोग बात करेंगे, यहाँ ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, अदर डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। अदर डिपॉजिट्स में वट एवर द मनी वी आर गेटिंग फ्रॉम द across the financial institutions in the market, World Bank, IMF or different foreign government, those funds will be comes in the form of other deposits. इसके अलावा जो जो डिमांड डिपॉजिट्स हमारा आरबीआई के पास, डिमांड डिपॉजिट्स विद द आरबीआई आल्सो कम अंडर द ऑफ अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, इसको हम लोग नैरो मनी क्यों कहते हैं, नैरो मनी इसलिए कहते हैं बिकॉज M1 is known as a narrow money. It includes only 100% liquid deposit, which is very narrow definition of the money supply. बहुत सारी चीजें इसमें इसमें इंक्लूड नहीं करते। That is the only reason we do call as a narrow money. Clear? तो अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे M2 की, M2 में होता है कि M1 प्लस saving account deposits with the post offices, if M2 is equal to M1 plus saving account deposits with the post office, that is called M2. क्लियर है? जैसे नॉर्मली आपको पता होगा यहाँ पर कि जो जितने भी whatever the post office we have in across the India, they don't have facilities to opening of the current account. आजकल तो पोस्ट पेमेंट, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो कैन बिकम द, वो बन गया, बैंक्स बन गया, we can open the saving account, but in a post office we don't have facilities to open the current account. The type of account that can be opened or saving account or fixed deposits हम लोग ओपन कर सकते हैं, उसमें recurring deposits also we can open in a post office. So though the size of post office saving accounts is negligible, M2 term is used as well as the deposits of M2 are not liquidity इसमें कम होती है। ठीक है, तो M1 plus whatever the amount we are keeping in the form of certain assets, certain what we call deposits, that is called M2. और अगर हम लोग बात करेंगे M3 की, M3 is equal to M1 plus, ठीक है, यहाँ पे टाइम डिपोजिट्स की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टाइम डिपोजिट्स की बात करेंगे, टाइम डिपोजिट्स विद द बैंक, टाइम डिपोजिट्स विद द बैंक। ठीक है, जो एफडी और रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट प्लस रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, एफडी एंड आरडीज की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट प्लस रिकरिंग डिपॉजिट्स की बात मोर कंसर्न अबाउट। इसको M3 को भी डू एज ए कॉल्ड ब्रॉड मनी, व्हाट वी कॉल ब्रॉड मनी। जैसे M1 को नैरो मनी कहते हैं, इसको हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पोस्ट आप सॉरी फिक्स डिपॉजिट्स की हम लोग बात करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स वी आर मोर कंसर्न अबाउट, एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ सेविंग अकाउंट। द मोस्ट कॉमन मेजर यूज फॉर मनी सप्लाई इज दैट इज कॉल्ड M3. If somebody is going to be asked an examination, whatever the examination you are going to be give, so if somebody is like asking like that, what are the most common major use for money supply is called M3. Clear? Further, if we will talk about M4, so M4 is equal to M3 plus time deposits with the post office. Time deposits with the post office. Time deposits with the post office. ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग M4. M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, इसको बोलते हैं M4.
when the total deposits with the post office are negligible and there is not much difference between M3 and M4. और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से चारों में M1 M2 M3 M4 में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज किस में हैं, तो देयर इज अ नेग्लिजिबल डिफरेंसेस बिटवीन द M3 एंड M4. क्लियर? तो क्या क्या हो गया, हम लोगों ने आपको M1 M2 M3 M4 सब बता दिया. पहले पहले हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मनी इन 1977 इट केम इन अ वेरी फर्स्ट टाइम with the undertaking of the Reserve Bank of India. Types of money may be have been discussed about the full bodied money, token money or credit money, and thirdly we have been discussed about the representative full bodied money. And in a further we have been discussed about the M1 M2 M3 and M4. M1 is all about the C plus DD plus OD. Now C we have been concerned about the current currency in a circulation, whatever the currency in a circulation, and demand deposits we have been discussed, and demand deposits and the other deposits. Clear? Other deposits I've been also told you. So this is called narrow money. Clear? इसको हम लोग narrow money कहते हैं. In a OD में हमने आपको बताया कि DD with the reserve demand deposits with the RBI also part of the other deposits, and all those money which we are getting from across the globe, that is also come under the other deposits. We'll talk about the M2. In M2 we have been told you M1 plus saving account deposits with the post office. Whatever the money we are keeping with the post office in the form of saving accounts, that can be the fixed deposits or recurring deposits, and the saving account we can also open in our post office. As we know, we don't have facilities to open the current account with the post office. That is the only reasons we are including only these too many things with the M2. We will talk about the M3. M3 is equal to M1 plus time deposits with the banks. That is called fixed deposits and recurring deposits we are discussing about. M3 is called broad money. And lastly, that is all about the M4. In M4 we do include the M3 plus time deposits with the post office. That is called M4. So this was a very small lecture, and this is all about today's lecture. If anybody is having a doubt, please to ask. Probably by the Monday, because as we know there is a UGC NET examination going for UGC NET in management, commerce and economics. Not even these many subjects, most of the subject which is running in examinations are running. So because so many students have been told me, because please hold the classes for few days and we can start the new batches after these examinations. तो इसीलिए कुछ क्लासें बहुत कम टाइम की, और sometimes classes happening and classes not happening. But probably by the after once the examinations will be held, probably by the 1st of December there will be a systematic classes for UGC NET in management, commerce and economics. और इकोनॉमिक्स का अलग बैचेस चलेगा, बिकॉज वट एवर द कॉमन टॉपिक वी हैड इन ऑल थ्री स्ट्रीम्स आई हैव बीन ऑलरेडी टॉट यू. So for management commerce we will teach you probably by 8 p.m. and it will talk about the economics. The classes will be in the same time, that is called 9 p.m. So if anyone is having doubt or any other doubt you have, any other query you have, you may ask to me. M1 M2 M3 M4 में, या आपको फुल बॉडीड में आपको कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड में आपको कोई भी दिक्कत हो तो यू प्लीज आस्क. Tarun ma'am, you and Vishaka ma'am, Aap, Divya, Akirti, and all other students who have been joined, Sikha, Sunita, Rohit, Pradeep, Anjali, Priyanka, Vivek. किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज डू आस्क मी.
चलो, once again thank